स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। आज हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, जैसे कि हम लोग बोलेंगे अमोनिफिकेशन, नाइट्रोसोफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, एनामॉक्स और एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है। ठीक है, अब देखो, अब मैं एक एक को समझाऊंगा। ठीक है, और एक एक को समझाने के बाद एक एक टर्मिनोलॉजीज को मैं समझाऊंगा और समझाने के बाद उसको कंक्लूड करूंगा। ठीक है, एक टेबल के साथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समझना है। पहले मैं एक बार ये सारा प्रोसेस को समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग वन बाय वन देखेंगे क्या होता है ये सब टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, तो देखो क्या चीज़ है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, सब कुछ बहुत आसान है। देखो क्या चीज़ है, सबसे फर्स्ट थिंग दिमाग में रखना कि ये सारा का सारा जो टर्मिनोलॉजीज मैं लिखा हूँ, ठीक है, ये सब सारा का सारा कहाँ होगा? हम लोग बोलेंगे सॉइल में होगा। इस चीज को याद रखना, ये दिमाग में रखना। ठीक है, अब ऐसे करके मानो कि जैसे मान लो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ कि ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मान लो सॉइल है। ठीक है, सॉइल है, सब कुछ सॉइल में हो रहा है। अब यहाँ पर देखो सॉइल में क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे सॉइल में अगर मान लो कि कोई ऑर्गेनिज्म जिसका डेथ हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे डेड ऑर्गेनिज्म, कोई सा भी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जिसका क्या हो चुका है, डेथ हो चुका है, उसको हम लोग बोलेंगे डेड ऑर्गेनिज्म, या हम लोग उसको क्या बोलेंगे, या उसको हम लोग बोलेंगे डेड ऑर्गेनिक मैटर, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेड ऑर्गेनिक मैटर बोलेंगे। ठीक है, जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाता है तो वो ऑर्गेनिज्म अल्टीमेटली क्या होता है, हम लोग बोलेंगे सॉइल के कांटेक्ट में ही आ जाता है। ठीक है, अब जब भी कभी कोई डेड ऑर्गेनिज्म है या डेड ऑर्गेनिक मैटर है, जब ये सॉइल के कांटेक्ट में आएगा तब हम लोग बोलेंगे ये डेड ऑर्गेनिक मैटर का क्या स्टार्ट हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तब क्या स्टार्ट हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। किसका? डेड ऑर्गेनिक मैटर का। कहाँ? सॉइल में। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा तो डेड ऑर्गेनिक मैटर हम लोग बोलेंगे डिकम्पोज करेगा। ठीक है, सॉइल में ही, और ये हम लोग बोलेंगे अल्टीमेटली इससे क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स बनेगा। ठीक है, सॉइल में ही हो रहा है। ठीक है, डिकम्पोजिशन के थ्रू क्या बन रहा है, प्रोटीन्स बन रहा है, ये भी सॉइल में बना। ठीक है, अब फिर से ये जो प्रोटीन्स है ये फिर से हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फिर से ये डिकम्पोज करेंगे, या हम लोग बोलेंगे इसका फिर से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन होगा। क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, सॉइल में याद रखना है। तो ये प्रोटीन जब डिकम्पोज करेगा तो ये प्रोटीन किसमें टूट जाएगा, हम लोग बोलेंगे ये टूट जाएगा एमिनो एसिड में। किसमें टूट जाएगा, हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड में। सिंपल है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब ये एमिनो एसिड याद रखना सॉइल में ही हम लोग बोलेंगे, फर्दर फिर से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डिकम्पोज करेगा। ठीक है, फर्दर फिर क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे डिकम्पोज करेगा, या हम लोग इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन। और हम लोग बोलेंगे ये ऑर्गेनिक ये जो एमिनो एसिड है ना, इसका जो एमिनो ग्रुप होता है ना, एमिनो एसिड्स में याद रखना एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तभी तो हम लोग टर्म ले रहे हैं एमिनो। एमिनो मतलब एमिनो ग्रुप, एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मतलब कोई भी एमिनो एसिड्स में एक एमिनो ग्रुप होगा ही होगा और एक एसिडिक ग्रुप होगा ही होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, तो वो एमिनो ग्रुप हम लोग बोलेंगे बाहर निकलेगा किस फॉर्म में, हम लोग बोलेंगे अमोनियम आयन के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर बनेगा अमोनियम आयन। क्या बनेगा, अमोनियम आयन। ठीक है, याद रखना है। तब ध्यान से देखो यहाँ पर जो हम लोग ये सब सारा का सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, हम लोग बोलेंगे सॉइल में हो रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो प्रोसेस हो रहा है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेकर हम लोग बोलेंगे कहाँ तक, डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेकर हम लोग बोलेंगे कहाँ तक, ये जो अमोनियम आयन फॉर्मेशन तक, ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ये प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, डिकम्पोजिशन प्रोसेस है ये। या हम लोग अच्छे वर्ड में इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग अच्छे वर्ड में क्या बोल सकते हैं, डिकम्पोजिशन नहीं बोल के इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो भी प्रोसेस हो रहा है सॉइल में, जो डिकम्पोजिशन जो प्रोसेस हो रहा है, इसको हम लोग अच्छे वर्ड में क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि डेड ऑर्गेनिक मैटर का सॉइल में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, प्रोटीन बना है, ऑक्सीडेशन हुआ है, एमिनो एसिड्स बना है, ऑक्सीडेशन हुआ है, क्या बना है, अमोनियम आयन बना है। ठीक है, याद रखना है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर समझना। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या चीज है, ये जो अमोनियम आयन बना ना सॉइल में, ठीक है, ये जो अमोनियम आयन बना, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये अमोनियम आयन याद रखना है, ये अमोनियम आयन फिर हम लोग बोलेंगे सॉइल में ही कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें हम लोग बोलेंगे एक नया आयन में, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, जिसको हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्राइट बोलेंगे। ठीक है, कहाँ हम लोग बोलेंगे, सॉइल के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समझना है, अब ये नाइट्राइट हम लोग बोलेंगे फिर से सॉइल के अंदर ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो अब देखो ध्यान से, ये जो अमोनियम आयन नाइट्राइट में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी कैसा प्रोसेस है हम लोग बोलेंगे, ये भी कैसा प्रोसेस हम लोग बोलेंगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ये भी कैसा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। और नाइट्राइट हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी कैसा प्रोसेस है हम लोग बोलेंगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ठीक है। इसका मतलब देखो ध्यान से, अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर था या डेड ऑर्गेनिज्म था, वो सॉइल में हम लोग बोलेंगे डिकम्पोज हुआ, प्रोटीन में प्रोटीन बना, फिर से डिकम्पोजिशन हुआ, एमिनो एसिड्स बना, फिर से एमिनो एसिड से क्या हुआ हम लोग बोलेंगे, एमिनो ग्रुप किस फॉर्म में बाहर निकला, अमोनियम आयन के फॉर्म में, फिर से अमोनियम आयन हम लोग बोलेंगे सॉइल के अंदर नाइट्राइट में कन्वर्ट हो गया, फिर से ये नाइट्राइट किस में कन्वर्ट हुआ, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये सब सारा सॉइल में हुआ। तो यहां से लेके यहां तक डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेके नाइट्रेट तक जो बन रहा है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस। याद रखना है, ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब देखो यहां पर समझना है क्या चीज, अब यहां पर ये समझना है कि यहां पर देखो ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है ना, यहां पर हम लोग बोलेंगे कि जो एनर्जी होता है ना, ठीक है, एनर्जी का जो एनर्जी यहां पर बहुत हाई होता है, ठीक है। जैसे जैसे डिकम्पोज होता चला जाता है, या हम लोग बोलेंगे जैसे जैसे डेड ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडेशन होता चला जाता है, अल्टीमेटली देखो सॉइल में क्या मिला, नाइट्रेट मिला। तो ये नाइट्रेट में हम लोग बोलेंगे कि जो एनर्जी होता है ना, ठीक है, जो एनर्जी होता है वो एनर्जी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सबसे कम होगा, लीस्ट एनर्जी प्रेजेंट होगा किसमें, नाइट्रेट में। याद रखना है, सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे डेड ऑर्गेनिक मैटर में। सबसे कम एनर्जी किसमें प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट में, या हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट आयन में, ठीक है, याद रखना है। अब यहां पर देखो, यही नाइट्रेट को हम लोग बोलेंगे, यही नाइट्रेट को प्लांट क्या करता है, हम लोग बोलेंगे अपने रूट के थ्रू क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, याद रखना है, ये मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया। अब यहां पर समझना है, देखो ध्यान से, यहां पर हम लोग बोलेंगे कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से ये जो अमोनियम आयन बन रहा है, ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, अमोनिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन, जो मैंने यहाँ पर सबसे फर्स्ट टर्मिनोलॉजी में मैं लिखा हूं, अमोनिफिकेशन, ठीक है, याद रखना है। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, हम लोग बोलेंगे अमोनिफिकेशन। तो हम लोग यहाँ पर अमोनिफिकेशन से क्या बोल सकते हैं कि अमोनिफिकेशन कैसा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। कहां हो रहा है, हम लोग बोलेंगे सॉइल में हो रहा है, ठीक है। और एक चीज देखो ध्यान से, ये सारा प्रोसेस जो सॉइल में हो रहा है, ठीक है, ये कैसा प्रोसेस है, हम लोग बोलेंगे ये एरोबिक प्रोसेस है। याद रखना, यहां से लेकर हम लोग बोलेंगे, यहां से लेकर हम लोग बोलेंगे यहां तक, ये कैसा प्रोसेस है, हम लोग बोलेंगे ये एरोबिक प्रोसेस है, ठीक है। क्यों एरोबिक प्रोसेस है, क्योंकि इस काम को करने के लिए कैसा बैक्टीरिया चाहिए, हम लोग बोलेंगे एरोबिक बैक्टीरिया चाहिए, ठीक है। तो पहला यहाँ पर क्या चीज दिमाग लगाना है कि पहला यहाँ पर ये दिमाग लगाना है कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से ये जो नाइट्रेट तक बना, ये सॉइल में हो रहा है, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक का जो प्रोसेस है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। यहां से लेके डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेके नाइट्रेट तक ये कैसा है, एरोबिक प्रोसेस है, क्योंकि ये एरोबिक बैक्टीरिया के प्रेजेंस में होगा। इसका मतलब जो सॉइल में, ये जो सॉइल में जो हो रहा है ये प्रोसेस, ठीक है, वो सॉइल को हम लोग क्या बोलेंगे, एरोबिक सॉइल। इसका मतलब एरोबिक सॉइल में ही क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे एरोबिक बैक्टीरिया। और एरोबिक बैक्टीरिया जहां प्रेजेंट होगा वहीं पर ये सारा प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। तो अमोनिफिकेशन हम लोग समझ गए। तो अमोनिफिकेशन में क्या हम लोग बोल सकते हैं कि अमोनिफिकेशन कैसा प्रोसेस होता है, हम लोग बोलेंगे ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। और कैसा प्रोसेस होता है, हम लोग बोलेंगे ये कैसा प्रोसेस होता है, हम लोग बोलेंगे एरोबिक प्रोसेस भी होता है, ठीक है। किस सॉइल में होगा, एरोबिक सॉइल में होगा, ठीक है। यहां तक में आसान है। अब देखो ध्यान से, अब यहां पर समझना, ये अमोनियम आयन से लेके देखो ध्यान से, अमोनियम आयन से क्या बनना, हम लोग बोलेंगे ये जो नाइट्राइट बन रहा है ना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे नाइट्रोसोफिकेशन। क्या बोलेंगे, नाइट्रोसोफिकेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नाइट्रोसोफिकेशन। याद रखना, नाइट्रोसोफिकेशन जो मैंने यहां पर लिखा है, देखो ध्यान से। तो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं ना कि ये नाइट्रोसोफिकेशन कैसा प्रोसेस है, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोसोफिकेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। कहां हो रहा है, हम लोग बोलेंगे सॉइल में हो रहा है, ठीक है। और ये कैसा प्रोसेस है, हम लोग बोलेंगे एरोबिक प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि ये हम लोग बोलेंगे एरोबिक बैक्टीरिया के प्रेजेंस में होता है। इसका मतलब ये जो सॉइल है वैसा सॉइल को क्या बोलेंगे, एरोबिक सॉइल बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, तो ये भी टर्म, ये जो टर्म है नाइट्रोसोफिकेशन, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नाइट्रोसोफिकेशन किसको बोलते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जब अमोनियम आयन नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है सॉइल में, ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया के प्रेजेंस में, तब इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसोफिकेशन या ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। मैं अलग अलग करके भी बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ ये टर्म सब और इसको कोरिलेट कर रहा हूँ इससे, ठीक है। अब देखो, अब ये नाइट्राइट जो है या नाइट्राइट आयन है, ये नाइट्राइट आयन से ध्यान से देखो क्या बना है, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट बना है। तो नाइट्राइट से जब नाइट्रेट बनेगा, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे नाइट्रिफिकेशन। क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे नाइट्रिफिकेशन, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो ध्यान से, नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि नाइट्रिफिकेशन एक कैसा प्रोसेस है, हम लोग बोलेंगे एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है,
ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, ये क्या सा प्रोसेस हम लोग बोलेंगे, एरोबिक प्रोसेस है, क्योंकि ये एरोबिक बैक्टीरिया के प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, तो ये 3 टर्मिनोलॉजीज जो है उसको मैं यहां से कोरिलेट करके समझाया। अब इसको हम लोग 1 बाय 1 डिटेल में देखेंगे, अमोनिफिकेशन को, नाइट्रोसोफिकेशन को, और हम लोग बोलेंगे नाइट्रिफिकेशन को। ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है इसको मैं अलग से बताऊंगा, एनामॉक्स क्या होता है इसको मैं अलग से बताऊंगा। ठीक है, अब देखो कभी कभी क्या होता है ना कि नाइट्रोसोफिकेशन मतलब अमोनियम आयन से लेके नाइट्रेट बन रहा है, इसको हम लोग अगर आप लोग बुक पढ़िएगा तो कभी बुक में क्या लिखता है कि किसी किसी बुक में लिखता है अमोनियम आयन से डायरेक्टली क्या दिखाता है, नाइट्रेट को दिखाता है, और इस प्रोसेस को क्या दिखाता है, नाइट्रिफिकेशन। लेकिन याद रखना अमोनियम आयन हम लोग बोलेंगे पहले कन्वर्ट होता है नाइट्राइट में, जिसको बोलते हैं नाइट्रोसोफिकेशन, क्योंकि यहाँ पर जो बैक्टीरिया लगेगा ना वो नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसो को होकर बार बार टर्म आएगा, इसलिए नाइट्रोसोफिकेशन होगा। और यहाँ पर जो बैक्टीरिया लगेगा ना नाइट्रेट से, सॉरी नाइट्राइट से नाइट्रेट जो बन रहा है इसमें हम लोग बोलेंगे इस बैक्टीरिया यहाँ पर जो लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। क्या होता है हम लोग देखेंगे डिटेल में। अभी मेरा बताने का थीम यही था कि ये सारा प्रोसेस ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस सॉइल में हो रहा है, ये सारा प्रोसेस हम लोग बोलेंगे एरोबिक प्रोसेस है, ये सारा का सारा जो सॉइल में हो रहा है वैसे सॉइल को हम लोग बोलेंगे एरोबिक सॉइल। ठीक है, और याद रखना ये मोस्टली किसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, हम लोग बोलेंगे एरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, तो कौन कौन प्रोसेस एरोबिक सारा हम लोग बोलेंगे ये एरोबिक बैक्टीरिया ही इस प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जांपल अमोनिफिकेशन, नाइट्रोसोफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन। लेकिन हम लोग बोलेंगे अमोनिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है ना जिसमें एरोबिक बैक्टीरिया के अलावा भी हम लोग बोलेंगे एक फंजाई होता है, फंजाई जो कि क्या करता है, हम लोग बोलेंगे अमोनिफिकेशन करता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो मैं अभी इसको क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, और मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, सबसे फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं अमोनिफिकेशन। ठीक है, अब देखो हम लोग सबसे पहला टर्म देख रहे हैं, क्या चीज हम लोग बोलेंगे ये अमोनिफिकेशन। तो अभी भी मैंने बताया कि अमोनिफिकेशन में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे डेड ऑर्गेनिक मैटर किसमें कन्वर्ट होता है, हम लोग बोलेंगे अमोनियम आयन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, डेड ऑर्गेनिक मैटर में क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन याद रखना वैसा नाइट्रोजन होता है जो हम लोग बोलेंगे डीएनए में प्रेजेंट होता है। जो कहाँ प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे डेड ऑर्गेनिक मैटर के आरएनए में प्रेजेंट होगा, डेड ऑर्गेनिक मैटर के डीएनए में मिलेगा, डेड ऑर्गेनिक मैटर के प्रोटीन में मिलेगा, डेड ऑर्गेनिक मैटर के एमिनो एसिड्स में मिलेगा। ठीक है, याद रखना है। तो ये हम लोग बोलेंगे ऐसा नाइट्रोजन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। और ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि ऑर्गेनिक नाइट्रोजन वैसा नाइट्रोजन होता है जो किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या मतलब, तो याद रखना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्राइटेरिया क्या होता है कि कार्बन एटम क्या 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 रहेगा, हमेशा हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंटली लिंक्ड रहेगा, तभी हम लोग बोलेंगे इसको ऑर्गेनिक कार्बन या क्या बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा सिनेरियो आएगा कि कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ रहेगा, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा, तब इस नाइट्रोजन को हम लोग क्या बोलेंगे, तब इस नाइट्रोजन को अब हम लोग किस नाम से जानेंगे, हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक नाइट्रोजन के नाम से जानेंगे। याद रखना है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वैसा कंपाउंड होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे कार्बन किसके साथ जुड़ेगा, हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, किस बॉन्ड के थ्रू, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, तब इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक कार्बन, और इससे जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, याद रखना है। और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा तब हम लोग इसको ऐसे नाइट्रोजन को क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। और यही नाइट्रोजन कहाँ मिलता है, डीएनए में, आरएनए में, प्रोटीन्स में, एमिनो एसिड जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसमें। ठीक है, याद रखना है। और हाँ, और एक चीज देखो ध्यान से, अगर कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कार्बन किसके साथ जुड़ना चाहिए, कोवेलेंटली, हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पर कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन के साथ, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, हाँ, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जब भी कभी डेड ऑर्गेनिक मैटर में यहाँ पर डायरेक्टली दिखा दे रहा हूँ, ये किसमें डायरेक्टली हम लोग बोलेंगे डिकम्पोज हो जा रही है, कन्वर्ट हो जा रहा है, हम लोग बोलेंगे अमोनियम आयन में। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, हम लोग बोलेंगे अमोनिफिकेशन। देखो ध्यान से, जो बन रहा है उसी के नाम पे प्रोसेस का नाम दिया गया है। क्या बन रहा है, अमोनियम आयन ना, तो प्रोसेस का नाम क्या है, अमोनिफिकेशन, मतलब अमोनियम आयन बनेगा। किससे बनेगा, डेड ऑर्गेनिक मैटर से। डेड ऑर्गेनिक मैटर में क्या होगा, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कहाँ कहाँ मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा, डीएनए, आरएनए, ये सब है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि ये जो प्रोसेस है ये कैसा प्रोसेस है, ये कैसा प्रोसेस हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस भी बोल सकते हैं, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस भी हम लोग बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और इसके बाद मैंने क्या बताया था कि ये कहाँ होगा, हम लोग बोलेंगे ये सॉइल में होगा। और कैसा सॉइल, एरोबिक सॉइल, या हम लोग बोलेंगे ये ये हम लोग बोलेंगे कैसा प्रोसेस, हम लोग बोलेंगे ये एक एरोबिक प्रोसेस भी है, याद रखना है। ठीक है,
और ये मोस्टली किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो हम लोग बोलेंगे मोस्टली परफॉर्म किया जाता है, हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के थ्रू, एंड हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के थ्रू। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आएगा, तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आएगा ये सारा का सारा बैक्टीरिया, ठीक है। याद रखना ये सारा का सारा जो बैक्टीरिया है वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोट्स है, ठीक है। कैसा प्रोकैरियोट्स है, तो हम लोग बोलेंगे एरोबिक, क्या चीज हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोट्स, या क्या बोलेंगे एरोबिक बैक्टीरिया है। क्यों एरोबिक बैक्टीरिया है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है, एरोबिक प्रोसेस है, ठीक है। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या आएगा, तो हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आएगा फंजाई, या हम लोग बोलेंगे हाँ फंजाई, या हम लोग बोलेंगे फंगस, याद रखना है। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अमोनिफिकेशन कैसा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है या ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, जो कहाँ हो रहा है, सॉइल में हो रहा है, ठीक है। जो हम लोग बोलेंगे एरोबिक प्रोसेस भी है, जिसको परफॉर्म करता है हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या आएगा, बैक्टीरिया आएगा, जिसका नाम मैंने यहाँ पे लिखा है। ये सारा का सारा बैक्टीरिया कैसा होगा, एरोबिक बैक्टीरिया होगा, क्यों, क्योंकि ये प्रोसेस ही एरोबिक है। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे फंजाई आएगा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि अमोनिफिकेशन एक जो प्रोसेस होता है उसको केवल बैक्टीरिया ही परफॉर्म करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, याद रखना। उसको बैक्टीरिया के अलावा हम लोग बोलेंगे फंजाई भी परफॉर्म करता है। कैसा बैक्टीरिया, तो हम लोग बोलेंगे एरोबिक बैक्टीरिया। इस चीज को याद रखना, ये प्रोसेस क्या है, एरोबिक प्रोसेस है, ठीक है। और कौन कौन बैक्टीरिया है, तो देखो नाम यहाँ पर मैंने लिखा है, बैसिलस रेमोसस, बैसिलस माइकोइडिस, बैसिलस वुल्गारिस, ठीक है। ये सारा का सारा क्या है, प्रोकैरियोटिक एरोबिक बैक्टीरिया है, ठीक है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। अब हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं यहाँ पर, देखो एक टेबल के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में बस इतना ही दिमाग में रखना है आपको जो मैं बोला यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि अमोनिफिकेशन एक कैसा प्रोसेस है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिख दे रहा हूँ, ठीक है, प्रोसेस, ठीक है। अगला में मैं क्या लिख रहा हूँ, अगला में मैं लिख रहा हूँ क्या चीज, एरोबिक, एरोबिक ऑब्लिक क्या लिख रहा हूँ, एनएरोबिक प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पर मैं ये लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसको कौन सा ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहा है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, या हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, या हम लोग बोलेंगे बोथ, ठीक है। यहाँ पर तीसरा और चौथा मैं लिख रहा हूँ इसका केमिकल इक्वेशन, ठीक है, इसका इक्वेशन क्या है, ठीक है, देख सकते हैं आप। और ये सारा का सारा सवाल में हो रही है, हम लोग जान रहे हैं। तो हम लोग क्या कंक्लूजन निकालेंगे, अमोनिफिकेशन कैसा प्रोसेस है, अमोनिफिकेशन हम लोग बोलेंगे एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस या ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, आप देख सकते हैं। ये कैसा प्रोसेस है, ये हम लोग बोलेंगे एरोबिक प्रोसेस है, याद रखना है, एरोबिक प्रोसेस भी है, ठीक है। इसको कौन परफॉर्म करता है, तो हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक एंड हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दोनों। तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में कौन कौन आ रहा है, हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया आ रहा है, एरोबिक बैक्टीरिया, और यूकैरियोट्स में क्या आ रहा है, हम लोग बोलेंगे फंजाई आ रहा है। इसका केमिकल इक्वेशन क्या है, इसका केमिकल इक्वेशन है, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है, डेड ऑर्गेनिक मैटर है, मतलब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑर्गेनिक क्या चीज, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, हम लोग बोलेंगे ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, हम लोग बोलेंगे अमोनियम आयन में, ठीक है। यही इसका केमिकल इक्वेशन है, देख सकते हैं ना, यही मैंने बताया। ये हम लोग बोलेंगे पहला टर्म अमोनिफिकेशन खत्म होता है। अब हम लोग देखेंगे अगला टर्म जिसको बोलते हैं नाइट्रोसोफिकेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ और मैं क्या बता रहा हूँ, नाइट्रोसोफिकेशन के बारे में बता रहा हूँ। हाँ, एक चीज यहाँ पर देखो, एक चीज हम लोग बोलेंगे कि अमोनिफिकेशन को जो मतलब ऑर्गेनिज्म जो परफॉर्म करता है, जैसे हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आता है एरोबिक बैक्टीरियाज, ठीक है, इस बैक्टीरियाज का मैंने नाम लिखा। और यूकैरियोटिक में आता है हम लोग बोलेंगे फंजाई। इसको भी काम करने के लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन चाहिए, मतलब सॉइल में जो ऑक्सीजन होता है तभी ये फंजाई भी क्या कर पाता है, हम लोग बोलेंगे इस प्रोसेस को परफॉर्म कर पाता है, जिसको बोलते हैं अमोनिफिकेशन, ठीक है। तो ये सारा ऑर्गेनिज्म को हम लोग मिलाकर क्या टर्म देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, अमोनिफाइंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, अमोनिफाइंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, जिसमें क्या आ रहा है, हम लोग बोलेंगे जिसमें आ रहा है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, या इसको हम लोग इन अदर वर्ड्स क्या बोलते हैं, अमोनिफायर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमोनिफायर्स बोलते हैं। इस चीज को याद रखना, ठीक है। अब मैं दूसरा टर्मिनोलॉजी के बारे में बता रहा हूं, जिसका नाम क्या हम लोग बोलेंगे, जिसका नाम है नाइट्रोसोफिकेशन। ध्यान से देखना, नाइट्रोसोफिकेशन। तो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि नाइट्रोसोफिकेशन क्या होता है। ये भी बहुत आसान है, देखो क्या चीज होता है। यहाँ पर देखो ध्यान से, याद रखना है कि यहाँ पर क्या बना था, हम लोग बोलेंगे क्या बना था, हम लोग बोलेंगे अमोनियम आयन बना था अमोनिफिकेशन के थ्रू, ठीक है। ये क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे ये है अमोनियम आयन। अमोनियम क्या चीज हम लोग बोलेंगे, आयन है, ठीक है।
याद रखना, जब भी कभी हम लोग बोलेंगे अमोनियम आयन का क्या होता है हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन होता है। जब भी कभी हम लोग बोलेंगे अमोनियम आयन का क्या होता है हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन होता है। तो ये अमोनियम आयन किस में कन्वर्ट होता है हम लोग बोलेंगे किस में कन्वर्ट होता है, नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, या हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट आयन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है यहां से लेके यहां तक जो मैंने पहले भी बताया है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, नाइट्रोसोफिकेशन। याद रखना, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, नाइट्रोसोफिकेशन। ठीक है, और मैंने ये भी बताया है कि नाइट्रोसोफिकेशन कैसा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ठीक है, और ये कैसा प्रोसेस है हम लोग बोलेंगे, ये एरोबिक प्रोसेस भी है, ये भी मैंने बताया है। ये कैसा है, एरोबिक प्रोसेस भी, मतलब ये हम लोग बोलेंगे ये कहाँ होगा, आप लोग बोलेंगे वैसा सॉइल में होगा जहां पर ऑक्सीजन रहेगा। ठीक है, जिसको बोलेंगे एरोबिक सॉइल। ठीक है, और वहां पर ये जो प्रोसेस होता है नाइट्रोसोफिकेशन, ये ओनली परफॉर्म्ड बाय हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। याद रखना है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मतलब हम लोग बोलेंगे ये जो होता है, ये जो प्रोसेस होता है उसको कौन परफॉर्म करता है, केवल हम लोग बोलेंगे केवल बैक्टीरिया ही परफॉर्म करता है। याद रखना है, लेकिन जो अमोनिफिकेशन था उसको बैक्टीरिया भी परफॉर्म करा था, मतलब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी परफॉर्म करा था और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी परफॉर्म करा था, जिसका एग्जांपल क्या था, फंजाई। लेकिन यहां पर याद रखना, इस प्रोसेस में नाइट्रोसोफिकेशन में क्या हो रहा है, this oxidative process is only performed by prokaryotic organisms। याद रखना है, जिसमें मोस्ट मेनली क्या आएगा, बैक्टीरियाज आएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये जो बैक्टीरिया है ना, इसका मैं नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, ये बैक्टीरिया को हम लोग बोलेंगे, याद रखना इस प्रोसेस नाइट्रोसोफिकेशन से बैक्टीरिया का नाम दिया गया है नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, दूसरा कौन सा बैक्टीरिया, तो हम लोग बोलेंगे नाइट्रोसोकोकस। ठीक है, ये दूसरा बैक्टीरिया है। तीसरा जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या हम लोग बोलेंगे, नाइट्रोसोस्पाइरा। ठीक है, ध्यान से देखो, नाइट्रोसो आ रहा है ना, इसका मतलब ये कौन सा प्रोसेस को परफॉर्म करेगा, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोसोफिकेशन प्रोसेस को परफॉर्म करेगा। ठीक है, और ये कैसा बैक्टीरिया होगा, हम लोग बोलेंगे, या कैसा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा, हम लोग बोलेंगे एरोबिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा, या हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एरोबिक बैक्टीरिया बोलेंगे। याद रखना है। ठीक है, और एरोबिक बैक्टीरिया कहां पर रहेगा, एरोबिक सॉइल में रहेगा, मतलब ऐसा सॉइल जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। याद रखना, तभी ये प्रोसेस हो पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये जितना भी ऑर्गेनिज्म है या जितना भी हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज है या हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, ये सारा का सारा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को हम लोग एक नाम से जानते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, उसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसोफाइन बैक्टीरिया, नाइट्रोसोफाइन ऑर्गेनिजम्स। सबसे अच्छा नाइट्रोसोफाइन ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर ज्यादा अच्छा टर्म है। ठीक है, तो नाइट्रोसोफाइन ऑर्गेनिज्म में क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोसो बैक्टीरिया, नाइट्रोसोफाइन ऑर्गेनिज्म में क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे ये एरोबिक प्रोकैरियोटिक, या हम लोग बोलेंगे एरोबिक बैक्टीरियाज आएगा, जो किस प्रोसेस को परफॉर्म करेगा, नाइट्रोसोफिकेशन को परफॉर्म करेगा। कहां पर करेगा, तो हम लोग बोलेंगे सॉइल में करेगा। ठीक है, तो ये कैसा प्रोसेस होगा, हम लोग बोलेंगे ये हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया। अब देखो, इसको हम लोग ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं, देखो बहुत आसान है। ठीक है, हाँ, और एक चीज यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं, और इस बैक्टीरिया को देखो ध्यान से, ये जो प्रोसेस को जो परफॉर्म कर रहा है ये बैक्टीरिया को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कीमोऑटोट्रॉप। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको भी याद रखना है, कीमोऑटोट्रॉप्स। इस चीज को दिमाग में रखना। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जितना भी एरोबिक बैक्टीरिया है ये सब जो कौन सा प्रोसेस को परफॉर्म करा रहा है, नाइट्रोसोफिकेशन, उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, कीमोऑटोट्रॉप के कैटेगरी में रखते हैं। या इसका दूसरा नाम है, कीमोऑटोट्रॉप का दूसरा नाम क्या है, और करके मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कीमोऑटोलिथोट्रॉप्स। ठीक है, कीमोऑटोलिथोट्रॉप्स याद रखना है। ठीक है, और ये कैसा बैक्टीरिया हम लोग बोलेंगे, ये एरोबिक सॉइल बैक्टीरिया है। याद रखना है, ये कैसा बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया है। ठीक है, जो कि कौन सा प्रोसेस को परफॉर्म करेगा, नाइट्रोसोफिकेशन प्रोसेस को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। इस चीज को दिमाग में रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं, देखो ध्यान से, बहुत आसान है। देखो, ऑक्सीडेशन का अगर हम लोग डेफिनेशन को देखेंगे, तो ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन का मतलब हो गया, अगर इलेक्ट्रॉन्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड से अगर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर हम लोग बोलेंगे किसी भी मतलब मॉलिक्यूल या कंपाउंड से अगर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे क्या होता है, अगर रिमूवल होता है, क्या चीज का हम लोग बोलेंगे, रिमूवल ऑफ अगर हाइड्रोजन होता है, ठीक है, तब भी हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। अगर किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में अगर हम लोग बोलेंगे एडिशन होता है, क्या चीज का हम लोग बोलेंगे, एडिशन ऑफ अगर ऑक्सीजन हो रहा है, तब भी हम लोग इस प्रोसेस को बोलेंगे ऑक्सीडेशन।
तो यहाँ पर ध्यान से देखो ये प्रोसेस में क्या चीज है, देखो ध्यान से यहाँ पर ये जो अमोनियम आयन में जो H प्लस है मतलब हाइड्रोजन जो है वो हट रहा है, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन, इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और वैसे भी तो सोचो ना हाइड्रोजन हटा और क्या जुड़ रहा है, देखो ध्यान से ऑक्सीजन जुड़ रहा है तभी तो ये कंपाउंड आ रहा है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन हटा और क्या जुड़ा ऑक्सीजन जुड़ा, तो एडिशन हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ किसके साथ हम लोग बोलेंगे ये कंपाउंड के साथ, इसीलिए भी हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग कंक्लूड करते हैं, देखो ध्यान से यहाँ पर हम लोग कंक्लूड करते हैं। नाइट्रोसोफिकेशन जो है इसको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्या चीज नाइट्रोसोफिकेशन, ठीक है। तो आप लोग ये बताइए कि नाइट्रोसोफिकेशन एक कैसा प्रोसेस है, ये कैसा प्रोसेस आप लोग बोलेंगे, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है या ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, देख सकते हैं यहाँ पर ये कैसा प्रोसेस आप लोग बोलेंगे, ये एरोबिक प्रोसेस भी है, क्यों, क्योंकि ये एरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और ये हम लोग बोलेंगे कौन सा ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है, प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स या दोनों, तो हम लोग बोलेंगे ओनली प्रोकैरियोट्स, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर ओनली प्रोकैरियोट्स, ठीक है, याद रखना है। और इसका केमिकल इक्वेशन क्या है, इसका केमिकल इक्वेशन क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इसका केमिकल इक्वेशन है अमोनियम आयन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट में, याद रखना है, ठीक है। यही इसका क्या है केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे, ये हम लोग देख लिए दूसरा टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसोफिकेशन। अब हम लोग देखेंगे अगला टर्मिनोलॉजी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन के बारे में देखो बहुत आसान है, मैंने पहले भी बताया अभी। यहाँ पर देखो नाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, देखो ध्यान से नाइट्रोसोफिकेशन में क्या बना था हम लोग बोलेंगे, नाइट्रोसोफिकेशन में बना था क्या चीज हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट आयन बना था। ये नाइट्राइट आयन हम लोग बोलेंगे अगर ये ऑक्सीडाइज होगा किसमें हम लोग बोलेंगे, किसमें हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट में या नाइट्रेट आयन में, तब इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, तब इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे क्या चीज नाइट्रिफिकेशन बोलेंगे, इस चीज को याद रखना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि नाइट्रिफिकेशन कैसा प्रोसेस है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, जिसमें हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट किसमें ऑक्सीडाइज होता है, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज होता है, कहाँ होता है, हम लोग बोलेंगे सॉइल में होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसको परफॉर्म करने के लिए क्या कौन सा ऑर्गेनिज्म चाहिए, हम लोग बोलेंगे इस प्रोसेस को करने के लिए सॉइल में हम लोग बोलेंगे कैसा, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म चाहिए, हम लोग बोलेंगे ओनली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ओनली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं ओनली बैक्टीरिया, ठीक है, ओनली बैक्टीरिया याद रखना। जो सॉइल में जो कैसा बैक्टीरिया, तो हम लोग बोलेंगे एरोबिक बैक्टीरिया, याद रखना। ये इसका मतलब ये कैसा प्रोसेस आप लोग बोलेंगे, ये कैसा प्रोसेस है, ये है एरोबिक प्रोसेस। और ये जो बैक्टीरिया है वो कैसा बैक्टीरिया होगा, हम लोग बोलेंगे ये कैसा बैक्टीरिया होगा, एरोबिक बैक्टीरिया होगा, तभी ये प्रोसेस को क्या कर पाएगा, परफॉर्म कर पाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस ही क्या है एरोबिक प्रोसेस है, ठीक है। अब देखो ध्यान से इसमें बैक्टीरिया का नाम देखो ध्यान से रखना, इसमें कौन कौन बैक्टीरिया आएगा, तो जो मोस्ट कॉमन होता है वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे वो होता है क्या चीज, वो होता है नाइट्रोस्पाइरा होता है, ठीक है, एक नाइट्रोस्पाइरा होगा, एक क्या होगा हम लोग बोलेंगे नाइट्रोबैक्टर होगा, ठीक है, और एक क्या होगा हम लोग बोलेंगे एक होगा नाइट्रोकोकस होगा, ठीक है। तो ये जो तीन बैक्टीरिया जो मैं लिखा हूं देखो ध्यान से क्या क्या नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोस्पाइरा और हम लोग बोलेंगे नाइट्रोकोकस, ये कैसा बैक्टीरिया हम लोग बोलेंगे, ये कैसा बैक्टीरिया हम लोग बोलेंगे, कैसा बैक्टीरिया हम लोग बोलेंगे एरोबिक बैक्टीरिया, ये कैसा बैक्टीरिया है एरोबिक बैक्टीरिया जो कौन से प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा है, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग एक लाइन में क्या बोलेंगे, ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग एक लाइन में बोलेंगे क्या चीज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, क्या बोलेंगे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया या नाइट्रीफाइंग ऑर्गेनिजम्स हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। या इन अदर वर्ड्स हम लोग क्या बोलेंगे, या इन अदर वर्ड्स हम लोग बोलेंगे क्या चीज नाइट्रीफायर्स है। नाइट्रीफायर्स का मतलब हो गया नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया या नाइट्रीफाइंग ऑर्गेनिज्म जो एरोबिक बैक्टीरिया होता है, एरोबिक सॉइल में प्रेजेंट होता है, जो कौन सा प्रोसेस को परफॉर्म करता है, ये नाइट्रिफिकेशन को मतलब नाइट्राइट को किसमें ऑक्सीडाइज करता है, नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। और याद रखना यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो नाइट्रीफाइंग ऑर्गेनिज्म है, याद रखना ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, तो याद रखना इसको ये कीमोऑटोट्रॉप है, ठीक है, याद रखना इस चीज को, ये कैसा है हम लोग बोलेंगे कीमोऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया है, ठीक है, कीमोऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं कीमोलिथोऑटोट्रॉप्स भी बोल सकते हैं, कीमोलिथोऑटोट्रॉप्स भी बोल सकते हैं, जो मैंने इससे पहले बताया था नाइट्रोसोफिकेशन में, ठीक है। कीमोलिथोऑटोट्रॉप्स बोलो या हम लोग बोलेंगे कीमोऑटोलिथोट्रॉप्स बोलो, तो दोनों को दोनों सेम है, ठीक है। तो इस चीज को दिमाग में रखना। अब देखो यहाँ पर इसको ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या होता है, मैंने ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन क्या बताया था, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन,
अगर हम लोग बोलेंगे रिमूवल ऑफ क्या हो, हम लोग बोलेंगे अगर हाइड्रोजन हो तब भी हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन, अगर हम लोग बोलेंगे एडिशन ऑफ क्या चीज हो, ऑक्सीजन हो, तब भी हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नाइट्राइट में क्या है, 2 ऑक्सीजन है ना, ठीक है। यहाँ पर अब नाइट्रेट में क्या हो गया, 1 ऑक्सीजन बढ़ गया, मतलब एडिशन हुआ किसमें, नाइट्राइट में 1 ऑक्सीजन का, इसीलिए हम लोग बोलेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो ये कैसा प्रोसेस हम लोग बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस भी है, एरोबिक प्रोसेस भी है। एरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा परफॉर्म किया जाता है एरोबिक सॉइल में, ठीक है। और ऐसे बैक्टीरिया का एग्जांपल देखो, नाइट्रोसोबैक्टर, सॉरी नाइट्रोस्पाइरा, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस। यहाँ पर नाइट्रोसो नहीं आया, ठीक है, याद रखना है। तो इसको हम लोग बोलेंगे नाइट्रीफाइंग ऑर्गेनिजम्स, याद रखना है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, अब हम लोग इसको कंक्लूड कर लेते हैं। कंक्लूड में देखो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या चीज, नाइट्रिफिकेशन। मैं यहाँ पर क्या लिखा, नाइट्रिफिकेशन लिखा। तो आप ही लोग बताइए कि नाइट्रिफिकेशन कैसा प्रोसेस हम लोग बोलेंगे, ये हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेटिव प्रोसेस या ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस हम लोग बोलेंगे, ये एरोबिक प्रोसेस भी है, ठीक है। ये किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है हम लोग बोलेंगे, ये हम लोग बोलेंगे ओनली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के थ्रू परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे इसका अगर केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या है, नाइट्राइट कन्वर्ट हो रहा है किसमें, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये इसका केमिकल इक्वेशन है, याद रखना है। तो ये हम लोग बोलेंगे क्या था, तीसरा क्या था, हम लोग बोलेंगे इंपॉर्टेंट टर्म था नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। अब देखो, अब क्या होता है ना, ध्यान से यहाँ पर देखो, ये जो नाइट्रेट होता है ना, ठीक है, ये नाइट्रेट जो होता है ना, ये नाइट्रेट, ये कहाँ पर बना, हम लोग बोलेंगे सॉइल में बना है। और मैंने क्या बोला कि ये नाइट्रेट के पास क्या होता है, हम लोग बोलेंगे सबसे लीस्ट एनर्जी होता है, सबसे कम एनर्जी किसके पास होता है, नाइट्रेट के पास होता है, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे ये लेस रिएक्टिव भी होता है, ठीक है। ये जो कंपाउंड होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, हम लोग बोलेंगे सबसे कम टॉक्सिक होता है, लीस्ट टॉक्सिक होता है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे इस नाइट्रेट को ही प्लांट क्या करता है, हम लोग बोलेंगे अपटेक करता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपटेक ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट। ये मैंने पढ़ाया है, डिटेल में बताया है, देखना, ठीक है। ये सीरीज ऑफ लेक्चर्स को देखकर आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। अब देखो, अब कभी कभी क्या होता है ना, ये सब सारा का सारा क्या है, नाइट्रेट कहाँ बना, सॉइल में ही बना ना। कभी कभी क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये सॉइल में नाइट्रेट तो बन गया, ठीक है, लेकिन वो नाइट्रेट का हम लोग बोलेंगे प्लांट यूटिलाइज नहीं कर रहा है, क्योंकि प्लांट में नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी नहीं हुआ। जब नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी होता है तभी प्लांट का रूट क्या करता है, सॉइल नाइट्रेट को एब्सॉर्ब करता है, ठीक है, नॉन सिम्बायोटिक प्लांट्स, याद रखना। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट क्या होता है, सॉइल में बहुत नीचे तक चला जाता है, ठीक है, डीप डाउन इनटू द सॉइल, ठीक है। ये नाइट्रेट, ठीक है, इतना दूर, मतलब जैसे कि मान लो कि ये प्लांट है, ये प्लांट का क्या चीज है, रूट है, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर सॉइल है, ठीक है। यहाँ पर सॉइल, यहाँ पर क्या चीज बन रहा है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या चीज बन रहा है, नाइट्रेट बन रहा है, देखो ध्यान से, ठीक है। अब ये नाइट्रेट को ये प्लांट का रूट एब्सॉर्ब करेगा, जिसको बोलते हैं एब्सॉर्प्शन ऑफ नाइट्रेट, क्या हम लोग बोलेंगे अपटेक ऑफ नाइट्रेट। तो कभी कभी क्या होता है, जब प्लांट को नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट तो बन गया सॉइल में, लेकिन नाइट्रेट क्या होता है, बहुत ज्यादा नीचे की तरफ चला जाता है, किसमें, हम लोग बोलेंगे सॉइल में। इतना ज्यादा नीचे की तरफ चला जाता है कि हम लोग बोलेंगे अब ये प्लांट के लिए या प्लांट रूट के लिए अवेलेबल नहीं होता है। तब हम लोग बोलेंगे एक प्रोसेस होता है, ठीक है, तब हम लोग बोलेंगे एक प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। तो अभी मैं क्या बताने जा रहा हूँ, अभी मैं बताने जा रहा हूँ डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, इसको मैं समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस, ठीक है। देखो ध्यान से, डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस याद रखना है कि मैंने क्या बोला था, जब भी नाइट्रेट जो कि सॉइल में रहता है, ठीक है, जो कि हम लोग बोलेंगे क्या होता है, प्लांट रूट के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है। जब ये नाइट्रेट हम लोग बोलेंगे सॉइल में बहुत डीप डाउन, मतलब बहुत अंदर तक चला जाएगा, ठीक है, तब हम लोग बोलेंगे जो प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डीनाइट्रिफिकेशन बोलेंगे, ठीक है, याद रखना है। और ये डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो नाइट्रेट होता है, ठीक है, इसका रिडक्शन होता है किसमें, हम लोग बोलेंगे अनयूजेबल फॉर्म में, मतलब हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में, ठीक है, याद रखना है। तो नाइट्रेट क्या था, सॉइल में प्रेजेंट था, यूजेबल फॉर्म था, प्लांट उसको अपटेक कर रहा था, लेकिन जब प्लांट को रिक्वायरमेंट नहीं था तब ये नाइट्रेट को प्लांट अपटेक नहीं किया, और हम लोग बोलेंगे ये नाइट्रेट बहुत डीप डाउन सॉइल के अंदर चला गया, तब जाके हम लोग बोलेंगे क्या चीज का प्रोसेस हुआ, डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस हुआ, ठीक है। तब जाके क्या चीज का प्रोसेस हुआ, हम लोग बोलेंगे डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस हुआ, जिसमें हम लोग बोलेंगे ये जो नाइट्रेट है, ये हम लोग बोलेंगे कन्वर्ट हो गया किसमें, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में, या हम लोग बोल सकते हैं जो नाइट्रेट है वो हम लोग उसका रिडक्शन हुआ नाइट्रेट का, किसमें, हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में, ठीक है, याद रखना है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो ध्यान से, कि जब भी कभी ये नाइट्रेट का, ठीक है, जब भी कभी नाइट्रेट का रिडक्शन होता है किसमें, हम लोग बोलेंगे अनयूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, तब इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, याद रखना है। और ये कैसा प्रोसेस है, हम लोग बोलेंगे ये एक रिडक्शन प्रोसेस है, ठीक है। रिडक्शन प्रोसेस क्यों है, क्योंकि ध्यान से देखो, अगर केमिकल इक्वेशन को देखोगे ना,
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में। तो नाइट्रेट से क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, किससे, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट से। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज, हम लोग बोलेंगे रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे जब भी कभी हम लोग बोलेंगे अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड अगर गेन करे तो हम लोग बोलेंगे रिडक्शन हो रहा है। जब भी कभी अगर हम लोग बोलेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, ठीक है, एडिशन ऑफ अगर हाइड्रोजन हो तब इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन। जब भी कभी हम लोग बोलेंगे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नाइट्रेट से ऑक्सीजन हट रहा है, तब जाके ना क्या बन रहा है, हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन बन रहा है ना। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन इज नोन एज, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो ये हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है, रिडक्शन प्रोसेस है, या हम लोग बोलेंगे रिडक्टिव प्रोसेस है। अब देखो, अब ये डीनाइट्रिफिकेशन हम लोग बोलेंगे तब होगा जब ये जो नाइट्रेट है वो सॉइल में बहुत अंदर चला जाएगा। तो इतना अंदर चला जाएगा कि वहां पर ऑक्सीजन सॉइल में रहेगा ही नहीं। तो सॉइल में जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एनएरोबिक प्रोसेस। और वहां पर भी हम लोग बोलेंगे एनएरोबिक प्रोसेस है, क्या चीज, ये वाला डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। और इसका मतलब अगर एनएरोबिक प्रोसेस है तो ये प्रोसेस को कौन परफॉर्म कर रहा है, हम लोग बोलेंगे ओनली, मैं लिखा हूं ओनली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, या हम लोग बोलेंगे ओनली बैक्टीरिया। इसका मतलब ये बैक्टीरिया कैसा होगा, ये जो बैक्टीरिया होगा सारा का सारा बैक्टीरिया कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे एनएरोबिक बैक्टीरिया होगा। क्यों एनएरोबिक बैक्टीरिया होगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ही क्या है, हम लोग बोलेंगे एनएरोबिक प्रोसेस है। मतलब ये प्रोसेस होने के लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, ठीक है, याद रखना है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर समझना है। तो क्वेश्चन आता है कि कौन, हाँ और एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जितना भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होता है, ठीक है, जो कि एनएरोबिक बैक्टीरिया है और वो इस प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा है, नाइट्रेट को किसमें रिड्यूस कर रहा है, हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में, मतलब डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस को करवा रहा है। ये सारा का सारा जो ये प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, इस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स या हम लोग बोलेंगे जो बैक्टीरिया एनएरोबिक बैक्टीरिया है, इसको हम लोग एक टर्म देंगे। इस टर्म को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, डीनाइट्रीफाइंग ऑर्गेनिजम्स। क्या बोलेंगे, डीनाइट्रीफाइंग ऑर्गेनिजम्स, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या इसको हम लोग बोलेंगे डीनाइट्रीफायर्स। डीनाइट्रीफायर्स याद रखिए, डीनाइट्रीफाइंग ऑर्गेनिजम्स होता है जो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस को परफॉर्म करता है। कब, जब हम लोग बोलेंगे सॉइल में ये नाइट्रेट बहुत नीचे चला जाता है, प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता है, तब ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करता है, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट को मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन या अनयूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है डीप डाउन इनटू द सॉइल, ठीक है, याद रखना इस चीज को। अब देखो, अब क्वेश्चन आता है कि कौन कौन हम लोग बोलेंगे डीनाइट्रीफाइंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो देखो ये क्या चीज है, ओनली क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, ओनली बैक्टीरिया है। तो उसमें से देखो ध्यान से, बैसिलस सबटिलिस होगा, सुडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस होगा, थियोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, माइक्रोकोकस डीनाइट्रिफिकेंस, बैक्टीरियम डीनाइट्रिफिकेंस, ये सारा बैक्टीरिया आप देख रहे हैं ना, ये सब सारा का सारा बैक्टीरिया क्या आप लोग बोलेंगे एनएरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। उसमें से बस याद रखना ये वाला, ठीक है, ये जो बैसिलस सबटिलिस है ना, यही बस हम लोग बोलेंगे कैसा है, कैसा बैक्टीरिया का हम लोग बोलेंगे फैकल्टेटिव क्या हम लोग बोलेंगे, एनएरोब्स है या एनएरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। फैकल्टेटिव क्या हम लोग बोलेंगे, एनएरोबिक बैक्टीरिया। फैकल्टेटिव का मतलब हो गया नॉन ऑब्लिगेटरी, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, बैक्टीरिया, नॉन ऑब्लिगेटरी क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एनएरोबिक बैक्टीरिया। कौन हम लोग बोलेंगे, बैसिलस सबटिलिस, बाकी सारा बैक्टीरिया क्या आप लोग बोलेंगे एनएरोबिक है। नॉन ऑब्लिगेटरी या फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, कि ये जो बैक्टीरिया है ना, इसको जब नीड पड़ेगा तब हम लोग बोलेंगे ये किस क्या प्रोसेस को परफॉर्म कर सकता है, एनएरोबिक प्रोसेस को परफॉर्म कर सकता है। कौन, बैसिलस सबटिलिस। मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर कोई बैक्टीरिया उस प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा है तो उस बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं फैकल्टेटिव एनएरोब। मतलब हम लोग बोलेंगे जब जरूरत पड़ेगा तब ये बैक्टीरिया क्या होगा, ऑक्सीजन के एब्सेंस में अपना काम को करने लगेगा। इसका मतलब ये कैसा बैक्टीरिया हम लोग बोलेंगे, फैकल्टेटिव है, या हम लोग बोलेंगे फैकल्टेटिव एनएरोबिक बैक्टीरिया है, ठीक है। या नॉन ऑब्लिगेटरी क्या है, हम लोग बोलेंगे एनएरोबिक बैक्टीरिया है। इस चीज को दिमाग में रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये था हम लोग बोलेंगे किसके बारे में, डीनाइट्रिफिकेशन के बारे में। अब यहाँ पर कंक्लूजन हम लोग निकालते हैं। देखो डीनाइट्रिफिकेशन कैसा प्रोसेस हम लोग बोलेंगे, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन प्रोसेस है। तो आप ही लोग बोलिए ये कैसा प्रोसेस है, रिडक्शन प्रोसेस या रिडक्टिव प्रोसेस है।
ये हम लोग बोलेंगे ये एरोबिक प्रोसेस है या एनएरोबिक प्रोसेस है, तो हम लोग बोलेंगे ये कैसा प्रोसेस है, एनएरोबिक प्रोसेस है। इस चीज को भी दिमाग में रखना। ये किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो हम लोग बोलेंगे ये भी हम लोग बोलेंगे ओनली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जिसमें से मैंने यहाँ पर बैक्टीरिया का नाम लिखा है। और इसका केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इसका केमिकल इक्वेशन होता है जो नाइट्राइट है ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में। ठीक है, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप भी आप लोग कर सकते हैं, देखो ध्यान से कैसे करके इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये जो ये क्या चीज है, नाइट्राइट है। ठीक है, ये सबसे पहले कन्वर्ट होगा हम लोग बोलेंगे किसमें, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, नाइट्रेट है। ये नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा। नाइट्राइट से फिर हम लोग बोलेंगे क्या चीज में, हम लोग बोलेंगे नाइट्रस ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड से फिर नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड से फिर हम लोग बोलेंगे क्या चीज, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन। ठीक है, याद रखना है। हाँ ठीक है, देखो ये वाला, इसी को मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ये वाला इक्वेशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, क्या था, नाइट्रेट कन्वर्ट होगा नाइट्राइट में, नाइट्राइट कन्वर्ट होगा हम लोग बोलेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, और अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में। तो ये पूरा केमिकल इक्वेशन है, आप इसको डायरेक्टली भी दिखा देना। नाइट्रेट्स क्या चीज में कन्वर्ट हो रहा है, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछेगा, ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के बारे में पूछेगा कि ये एरोबिक है, एनएरोबिक है, ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, रिडक्शन प्रोसेस है, ये आपको बताना होगा। कौन सा बैक्टीरिया परफॉर्म करता है ये बताना होगा, और उसमें से ये बैक्टीरिया क्या होता है, फैकल्टेटिव एनएरोबिक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, बस इतना बताना होगा। ये मैंने जो भी पढ़ा, मैं जो भी बता रहा हूँ उसको मैं यहाँ पर कंक्लूड भी करते चला जा रहा हूँ। अब हम लोग देखेंगे अगला इंपॉर्टेंट टर्म जिसको बोलते हैं एनामॉक्स के बारे में, कि ये एनामॉक्स क्या होता है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग देखेंगे ये वाला जो टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं एनामॉक्स, उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, याद रखना है। तो पहला चीज इसमें याद रखना है कि ये जो एनामॉक्स है इसको रिसेंटली डिस्कवर्ड प्रोसेस बोला जाता है, क्योंकि ये रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ है। ठीक है, याद रखना है। अब ये जो एनामॉक्स का प्रोसेस है उसको कौन परफॉर्म करता है, तो हम लोग बोलेंगे उसको परफॉर्म करता है, हम लोग बोलेंगे ओनली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। याद रखना, मतलब ओनली बैक्टीरिया इसको क्या करता है, परफॉर्म करता है। ठीक है, और ये कैसा प्रोसेस होता है एनामॉक्स, तो हम लोग बोलेंगे एनएरोबिक प्रोसेस होता है। इसका मतलब जो बैक्टीरिया लग रहा है वो कैसा बैक्टीरिया होगा, एनएरोबिक बैक्टीरिया होगा। इस चीज को भी दिमाग में रखना। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया, मैंने यहाँ पर बोला कि एनामॉक्स रिसेंटली डिस्कवर्ड प्रोसेस होता है जिसको परफॉर्म किया जाता है, हम लोग बोलेंगे केवल बैक्टीरिया ही परफॉर्म करता है, जिसको हम लोग ओनली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है एनामॉक्स का प्रोसेस वो कैसा होता है, एनएरोबिक होता है। इसका मतलब जो बैक्टीरिया है या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो भी कैसा होगा, एनएरोबिक होगा। इस चीज को दिमाग में रखना। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या चीज होता है, देखो ध्यान से। एनामॉक्स जो प्रोसेस होता है ना, ये हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन होता है दो प्रोसेस का, जिसको एक को हम लोग बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन, दूसरा को हम लोग बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। और अभी अभी हम लोग पढ़े कि नाइट्रिफिकेशन कैसा प्रोसेस होता है, हम लोग बोलेंगे ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, और डीनाइट्रिफिकेशन कैसा प्रोसेस होता है, हम लोग बोलेंगे रिडक्शन प्रोसेस होता है। तो हम लोग एनामॉक्स को क्या बोल सकते हैं, एनामॉक्स को हम लोग रेडॉक्स प्रोसेस बोल सकते हैं। रेडॉक्स का मतलब हो गया रिडक्शन भी हो रहा है, और ऑक्स का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। मतलब ये एनामॉक्स में हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और हम लोग बोलेंगे रिडक्शन भी हो रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब हम लोग बोलेंगे नाइट्रिफिकेशन हो रहा है, और रिडक्शन मतलब डीनाइट्रिफिकेशन हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जब भी कभी हम लोग बोलेंगे कोई भी प्रोसेस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स प्रोसेस, या ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्यों, क्योंकि रेडॉक्स में देखो RED का मतलब क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे रिडक्शन, और OX का मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एनामॉक्स कैसा प्रोसेस है, हम लोग बोलेंगे एक रेडॉक्स प्रोसेस है। ठीक है, अब इसको समझते हैं, देखो ध्यान से। यहां पर देखो, अभी भी मैंने बताया कि नाइट्रिफिकेशन में क्या हो रहा था, देखो ध्यान से। नाइट्रिफिकेशन में क्या हो रहा था, नाइट्रिफिकेशन में देखो ध्यान से, नाइट्रिफिकेशन एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस था। ठीक है, ये एरोबिक प्रोसेस भी था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा याद रखना, एनएरोबिक होगा। ठीक है, जिसको ओनली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहा था, और जिसके लिए केमिकल इक्वेशन क्या था, हम लोग बोलेंगे नाइट्रिफिकेशन के लिए केमिकल इक्वेशन क्या था, ये वाला है, देखो ये वाला है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, सॉरी, जिसके लिए हम लोग बोलेंगे जो केमिकल इक्वेशन था नाइट्रिफिकेशन के लिए, केमिकल इक्वेशन क्या था, हम लोग बोलेंगे नाइट्रिफिकेशन के लिए केमिकल इक्वेशन यहाँ से स्टार्ट था। देखो ध्यान से, याद करो, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि अमोनियम आयन से क्या बना था, हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट बना था, नाइट्राइट से फिर क्या बना था, नाइट्रेट बना था। तो किसी किसी बुक में क्या लिखता है, ये इंटायर प्रोसेस को क्या लिखता है, नाइट्रिफिकेशन बोलता है। क्या बोलता है, नाइट्रिफिकेशन बोलता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर अलग अलग स्टेप में पढ़े, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोफिकेशन, इसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नाइट्रिफिकेशन बोल सकते हैं, लेकिन मैंने अलग अलग करके बताया। और तो तब हम लोग क्या बोल सकते हैं, नाइट्रिफिकेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे अमोनियम आयन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तब जाके क्या बन रहा है, हम लोग बोलेंगे क्या बन रहा है, हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट बन रहा है। ठीक है, सॉरी नाइट्रेट बन रहा है, हम लोग बोल सकते हैं।
तो देखो ध्यान से, यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है हम लोग बोलेंगे ये एरोबिक ऑक्सीडेशन, मतलब एरोबिक कंडीशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है किसका, हम लोग बोलेंगे अमोनियम आयन का। और जब भी कभी ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, नाइट्रिफिकेशन। यहाँ पर भी देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, अमोनियम आयन का, जिसको बोल रहे हैं नाइट्रिफिकेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, एनामॉक्स में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, क्या चीज, अमोनियम आयन का। लेकिन यहाँ पर क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे क्या बनता है, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन बनता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से, ये जो अमोनियम आयन है, देखो ध्यान से मैंने यहाँ पर लिखा है, ये जो अमोनियम आयन है, ठीक है, ये अमोनियम आयन का क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या बन रहा है, हम लोग बोलेंगे क्या बन रहा है, हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन बन रहा है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। याद रखना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। देख सकते हैं अमोनियम आयन से क्या हुआ, हाइड्रोजन हटा, हाइड्रोजन हटेगा तो क्या बचेगा, केवल नाइट्रोजन, मतलब मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन बनेगा, ठीक है, याद रखना है। इसीलिए जहां पर हम लोग बोल रहे हैं ये कैसा प्रोसेस है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। कब होगा, हम लोग बोलेंगे एनारोबिक कंडीशन में होगा, एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा होगा, ठीक है। यहाँ पर इस चीज को दिमाग में रखना, ठीक है। तो ये चीज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये जो इक्वेशन है डायरेक्टली हम लोग अमोनियम आयन से नाइट्रेट जो बन रहा है उसको नाइट्रिफिकेशन बोल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर पढ़ाया आपको दो प्रोसेस में, अमोनियम आयन से पहले क्या बना, नाइट्राइट, जिसको बोलते हैं नाइट्रोसोफिकेशन, और फिर नाइट्राइट से क्या बना, नाइट्रेट, जिसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। लेकिन बुक में क्या लिखता है, हम लोग बोलेंगे डायरेक्टली अमोनियम आयन से नाइट्रेट को दिखाता है, वो इंक्लूड किया जाता है किसमें, नाइट्रिफिकेशन में। इसीलिए मैंने यहाँ पर बोल रहा है, मैंने यहाँ पर क्या बोला कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, अमोनियम आयन का। लेकिन बन क्या रहा है, हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। और दूसरा क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे रिडक्शन हो रहा है किसका, हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट का। और क्या बन रहा है, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन। तो नाइट्राइट का रिडक्शन को हम लोग क्या बोले थे, डीनाइट्रिफिकेशन। याद करो अभी जो मैंने बताया था, डीनाइट्रिफिकेशन में क्या हो रहा था, ये नाइट्रेट था वो किस में रिड्यूस कर रहा था, हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट में। फिर ये नाइट्राइट किस में रिड्यूस कर रहा था, हम लोग बोलेंगे किस में, ये रिड्यूस कर रहा था हम लोग बोलेंगे ये किसमें, नाइट्रिक ऑक्साइड में। फिर ये रिड्यूस कर रहा था हम लोग बोलेंगे नाइट्रस ऑक्साइड में। फिर अल्टीमेटली क्या बन रहा था, हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन बन रहा था। ये प्रोसेस क्या था, हम लोग बोलेंगे ये प्रोसेस था डीनाइट्रिफिकेशन। तो डीनाइट्रिफिकेशन में देखो क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे ये जो नाइट्राइट है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और क्या बन रहा है, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर भी देखो एनामॉक्स में भी क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे एनामॉक्स में भी क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, यही है ना, ठीक है। नाइट्राइट ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और क्या बन रहा है, हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन बन रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी है, रिडक्शन प्रोसेस भी है, ठीक है। क्या बन रहा है, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स प्रोसेस, याद रखना है, ठीक है। या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, याद रखना है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि एनामॉक्स क्या चीज है, कॉम्बिनेशन है किसका, नाइट्रिफिकेशन का, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। और हम लोग बोलेंगे डीनाइट्रिफिकेशन जो कि रिडक्शन प्रोसेस है। मतलब क्या है, ये रेडॉक्स प्रोसेस है जिसमें क्या बन रहा है, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन बना है। किससे किससे बन रहा है, अमोनियम आयन और का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब नाइट्रिफिकेशन यहाँ पर बोल सकते हैं। क्या चीज बना, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन। और हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, जिसको डीनाइट्रिफिकेशन बोल सकते हैं। क्या बना, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन बना, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एनामॉक्स। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है एनामॉक्स के बारे में। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एनामॉक्स कैसा प्रोसेस हम लोग बोलेंगे, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी है, एंड हम लोग बोलेंगे रिडक्शन प्रोसेस भी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है, रेडॉक्स प्रोसेस। क्योंकि रेडॉक्स में टर्म आ रहा है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये कैसा प्रोसेस है, एनामॉक्स, हम लोग बोलेंगे एनामॉक्स कैसा प्रोसेस है, एनामॉक्स हम लोग बोलेंगे एनएरोबिक प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है, एनएरोबिक प्रोसेस है। किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है ये प्रोसेस, तो हम लोग बोलेंगे ये भी परफॉर्म किया जाता है ओनली प्रोकैरियोट्स। और वो प्रोकैरियोट्स क्या होगा, बैक्टीरिया होगा। कैसा बैक्टीरिया होगा, एनएरोबिक बैक्टीरिया होगा। और केमिकल इक्वेशन क्या होगा, तो देखो केमिकल इक्वेशन मैं यहाँ पर लिखा हूँ, इसको आप यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। तो ये था हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट किसका, एनामॉक्स का। और कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, तो देखो ये बैक्टीरिया का मैं यहाँ पर नाम लिखा हूँ, यही बैक्टीरिया यहाँ पर क्या करता है, हम लोग बोलेंगे एनामॉक्स, मतलब हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को बनवाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे खत्म हुआ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे एनामॉक्स जो टर्म है उसके बारे में। अब हम लोग और एक टर्म देखेंगे जिसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है। अब देखना सीरीज ऑफ लेक्चर, अभी मैं उस टर्म को भी यहाँ इंक्लूड करता हूँ। और उस टर्म का नाम है नाइट्रोजन फिक्सेशन, या हम लोग मोस्ट स्पेसिफिक क्या बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो अब मैं किसके बारे में बता रहा हूँ, थोड़ा सा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इस टर्म को भी मैं यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहता हूँ नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। और नाइट्रोजन फिक्सेशन का टर्म को यहाँ पर मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ, क्यों, देखो क्यों बताना चाहता हूँ। नाइट्रोजन फिक्सेशन याद रखते हैं एक ऐसा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, हम लोग देखेंगे अभी क्या प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन प्रोसेस होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अभी बस इतना जानो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, हम लोग बोलेंगे अमोनिया में, ठीक है।
ये कैसा नाइट्रोजन है, ये हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है, जो अनयूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है। और ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे अमोनिया है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, याद रखना है। तो अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ना, ये मैंने बताया था आपको, अगर इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे तो ये दो टाइप का होता है। ठीक है, एक को हम लोग क्या बोलते हैं नेचुरल, क्या चीज, नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक को बोलते हैं सिंथेटिक या हम लोग बोलेंगे आर्टिफिशियल, क्या चीज हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल जो लैब में परफॉर्म किया जाता है, जिसको हार्बर्स प्रोसेस हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इससे अभी मतलब नहीं है। नेचुरल प्रोसेस जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, वो दो टाइप से होता है। एक को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक को हम लोग बोलते हैं, इसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक को हम लोग बोलते हैं नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन याद रखना है, मैं क्या बोल रहा हूँ, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन याद रखना है, ये नेचुरल प्रोसेस है। नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ये भी क्या चीज है, नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, तो दोनों में क्या होगा, आप लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है, इसको कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, हम लोग बोलेंगे अमोनिया में। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यहाँ पर देखो, ये नाइट्रोजन में क्या चीज जुड़ रहा है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन जुड़ रहा है। ठीक है, और एडिशन ऑफ अगर हाइड्रोजन होगा, एडिशन ऑफ अगर हाइड्रोजन हुआ, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। रिडक्शन का डेफिनेशन यही होता है, अगर हाइड्रोजन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें, तो किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन जुड़ता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में क्या हुआ, हाइड्रोजन जुड़ा, तभी तो यहाँ क्या बना, अमोनिया बना ना। मैं इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन प्रोसेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये एक रिडक्टिव प्रोसेस है, या हम लोग बोलेंगे ये एक रिडक्शन प्रोसेस है। ठीक है, और ये कब होगा, तो हम लोग बोलेंगे ये होगा एनएरोबिक कंडीशन में, एनएरोबिक कंडीशन में होगा। ठीक है, याद रखना है, एनएरोबिक, एनएरोबिक कंडीशन में होगा, एनएरोबिक। ठीक है, एनएरोबिक कंडीशन में होगा या एनएरोबिक एनवायरनमेंट में होगा। ठीक है, और मोस्टली ये जो प्रोसेस होता है उसको परफॉर्म कौन करता है, हम लोग बोलेंगे, याद रखना, ओनली प्रोकैरियोट्स। ठीक है, ओनली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होता है, या हम लोग बोलेंगे ओनली बैक्टीरिया जो होता है, वही बैक्टीरिया क्या करता है, हम लोग बोलेंगे ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को करवाता है। ठीक है, याद रखना, नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन का हम लोग बोलेंगे 90% जो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है, वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, जिसको कौन परफॉर्म करता है, हम लोग बोलेंगे ओनली प्रोकैरियोट्स या ओनली बैक्टीरिया। और ये सारा बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं, सारा बैक्टीरिया को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, सारा बैक्टीरिया जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, इसको बोलते हैं डाइएज़ोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइएज़ोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है, ठीक है, वो क्या, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइएज़ोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो डाइएज़ोट्रॉप्स है, ये डाइएज़ोट्रॉप्स ही क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को रिड्यूस कर रहा है, किसमें, अमोनिया में, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों को डाइएज़ोट्रॉप्स के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा। ठीक है, कि ये एरोबिक होता है, एनएरोबिक होता है, फ्री लिविंग होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, ये सब। ठीक है, डाइएज़ोट्रॉप मतलब क्या चीज, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। कैसा, हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो बैक्टीरिया हेल्प कर रहा है, उसको ही बोलते हैं डाइएज़ोट्रॉप्स। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका हम लोग एक क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे। ठीक है, याद रखना है। अब देखो, तो यहां से हम लोग को क्या कंक्लूजन मिला कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एक रिडक्शन प्रोसेस होता है, जिसको परफॉर्म करता है डाइएज़ोट्रॉप्स। किस कंडीशन में, एनएरोबिक कंडीशन में। मतलब जो बैक्टीरिया होगा वो कैसा बैक्टीरिया होगा, एनएरोबिक बैक्टीरिया होगा, जो कि क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को करवाएगा। लेकिन नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हम लोग बोलेंगे नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन का 10% ऐसा होता है, जो कि हम लोग बोलेंगे नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। और इसमें हम लोग बोलेंगे कोई भी, हम लोग बोलेंगे चूंकि नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है ना, मतलब इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, देखो ध्यान से, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को हम लोग बोलेंगे लाइटेनिंग की वजह से। ठीक है, लाइटेनिंग की वजह से। ठीक है, याद रखना है, लाइटेनिंग की वजह से, या हम लोग बोलेंगे फोटोकेमिकल, हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन की वजह से। यहाँ पर मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में ही, याद रखना है, एटमॉस्फेयर में ही फिक्स कर दिया था, किसमें, हम लोग बोलेंगे, किसमें, हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट में। ठीक है, याद रखना, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को हम लोग बोलेंगे एटमॉस्फेयर में ही फिक्स कर दिया था, किसमें, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट में। किसमें फिक्स कर दिया था, नाइट्रेट में, याद रखना है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ध्यान से देखो, ये जो नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है ना, जो किसकी वजह से हुआ, जो हम लोग बोलेंगे लाइट एनर्जी की वजह से हुआ, लाइटनिंग की वजह से हुआ, ये लाइटनिंग की वजह से हुआ, या जिसको हम लोग फोटोकेमिकल क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं, या फोटोकेमिकल प्रोसेस बोल सकते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर में हुआ। ठीक है, लेकिन याद रखना है, ये जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ये सॉइल में होता है। ठीक है, लेकिन ये एटमॉस्फेयर में हो रहा है।
लेकिन यहाँ पर देखो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वो किसमें चेंज हो रहा है, नाइट्रेट में चेंज हो रहा है। मैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है, देख सकते हैं। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है, ठीक है, वो कैसा प्रोसेस होता है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये अनयूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, या हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन किसमें कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, जिसका फॉर्मूला क्या है, NO3-। कहां होता है, एटमॉस्फेयर में होता है। किसकी वजह से होता है, लाइटनिंग की वजह से होता है, जिसको हम लोग फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन बोलते हैं, लाइट एनर्जी की वजह से होता है। अब ये नाइट्रेट हम लोग बोलेंगे एसिड रेन के थ्रू कहां आएगा, सोइल में आएगा, और हम लोग बोलेंगे फाइनली हम लोग बोलेंगे प्लांट इस नाइट्रेट को क्या करेगा, अपने रूट के थ्रू अपटेक करेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसा प्रोसेस है, रिडक्शन प्रोसेस है। नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसा प्रोसेस है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस है ना, वो हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी है, ठीक है। और वो कैसा प्रोसेस है, रिडक्शन प्रोसेस भी है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस कौन वाला हुआ, नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, और हम लोग बोलेंगे रिडक्शन प्रोसेस कौन वाला हुआ, हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को दिमाग में रखना है। अगले लेक्चर में हम लोग डाइएज़ोट्रॉप्स के बारे में क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, और फिर ये टॉपिक हमें ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पर कंक्लूजन हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, देखो ध्यान से। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, या फिर ऐसे करके अलग अलग करके लिखते हैं। पहले लिख रहे हैं हम लोग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसा प्रोसेस हम लोग बोलेंगे, ये है रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। और ये क्या कब होगा, हम लोग बोलेंगे एनएरोबिक कंडीशन में होगा। किस कंडीशन में होगा, हम लोग बोलेंगे एनएरोबिक कंडीशन में होगा, मतलब एनएरोबिक बैक्टीरिया के थ्रू होगा, ठीक है। और इसको कौन परफॉर्म करेगा, हम लोग बोलेंगे ओनली प्रोकैरियोट्स। याद रखना, ओनली प्रोकैरियोट्स, ठीक है। यहाँ हम लोग बोलेंगे इस प्रोकैरियोट्स को क्या बोलेंगे, डाइएज़ोट्रॉप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाइएज़ोट्रॉप्स बोलेंगे, ठीक है। जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को परफॉर्म करता है, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग डाइएज़ोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। और इसके लिए जो केमिकल इक्वेशन है वो यहाँ पर है, ये मैंने दिखा दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो अगला हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगला हम लोग क्या बोल लिख सकते हैं, नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसा प्रोसेस है, हम लोग बोलेंगे ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ठीक है। ये एरोबिक है या एनारोबिक, यहाँ पर इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस में नहीं होगा, ये लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर डैश में लिखते रहा हूँ। और इसका केमिकल इक्वेशन क्या है, तो देखो यहाँ पर मैं लिखा हूँ, ठीक है। तो हम लोग अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा, अगर आप लोग से केवल ऐसा पहले लिखता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, अगर केवल लिखेगा, अगर पूछे कि ये कैसा प्रोसेस है नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो आप क्या बोलिएगा, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी है, एंड हम लोग बोलेंगे रिडक्शन प्रोसेस भी है, ठीक है। याद रखना है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, उसमें से देखो ध्यान से, जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, सॉरी रिडक्शन होता है, रिडक्शन प्रोसेस है। और हम लोग बोलेंगे जो नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो कैसा प्रोसेस होता है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर ऐसे करके दिया क्वेश्चन तब, लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर ये मेंशन कर दिया क्या चीज, हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो क्या होगा, हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज ए रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। और अगर मान लो कि अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं, केवल नाइट्रोजन फिक्सेशन लिख रहा है, ठीक है, केवल नाइट्रोजन फिक्सेशन लिख रहा है, और प्रोसेस में क्या चीज लिख दिया, रिडक्शन प्रोसेस है, तो ये आप मान के चलिएगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके बारे में बोल रहा है, हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बोल रहा है, क्योंकि 90% जो हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन जो फिक्सेशन होता है नेचुरली, वो कैसा होता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ठीक है। तो याद रखना है, इस चीज को दिमाग में रखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग अगले लेक्चर में क्या देखेंगे, डाइएज़ोट्रॉप्स का हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे, और ये क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस आते हैं, इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो चैप्टर है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।